पाकिस्तान के इस वक्त हालात जिस किस्म के चल रहे हैं, तो इन हालात के अंदर पाकिस्तानी कौम को ईद के बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब आस्ता आस्ता आप देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान के खजाने के अंदर जो चंद टके पड़े थे, अब उन टकों के ख़त्म होने का भी वक्त करीब आन पहुंचे। और बाकायदा तौर के ऊपर अब तो ये खबर भी सुनने में आ रही है कि हमारी महान सरकार ने पाकिस्तान के सरकारी अफसरों के लिए, यानी कि DPOs के लिए, DSPs के लिए, इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनके लिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटों के लिए एक मरतबा फिर से लग्जरी गाड़ियां लेने का ऐलान कर दिया है। यानी कि ये खबरें अभी गैर मुसद्दका हैं, लेकिन ये खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये खबरें मुसलसल चल रही हैं कि जी उनको प्रोटोकॉल देने के लिए काम दोबारा शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे गरीब अफसरान को ना प्रोटोकॉल मिला हुआ होता है और ना ही उनके पास कोई ऐसी सहूलत होती है कि जैसी सहूलतें यूरोप के लोगों के पास, यूरोप के सरकारी अफसरों के पास है। तो एक मरतबा फिर से जो पाकिस्तान की PDM2 हुकूमत है, अब उसने बाकायदे तौर पर यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि जी हम नई मजीद गाड़ियां ले रही हैं। पाकिस्तानी अवाम का क्या है, घास खा लेगी, मट्टी खा लेगी, रोटी की इनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। पहले भी इनके कपड़े बेच के, यानी कि हमारे शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने पहले कैसे ऐलान किया था कि मैं कपड़े बेचने पड़े मैं कपड़े भी बेच दूंगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल करूंगा। पाकिस्तानियों को बाद में समझ आई वो कपड़े अपने नहीं, पाकिस्तानी कौम की बेचने की बात कर रहे थे। और पाकिस्तानी कौम के कपड़ों से तन से कपड़े भी उतार दिए गए। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी कौम की, यानी कि जो भूखो अफलास का शिकार हो गए, गुर्बत का शिकार हो गए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से माना जाता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली कौम है। आज उसी कौम को सदका खैरात की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ गई है। और हुआ क्या है कि जी पाकिस्तान के अंदर एक टोपी ड्रामा करवा दिया गया इलेक्शन वाला। उसके बाद टोपी ड्रामा करवा दिया गया कि जी पाकिस्तान के अंदर नून लीग जीत गई है। फिर उसके ऊपर ज्यादा टोपी ड्रामा ये किया गया कि हमारी अदलिया से भी ठप्पा लगवा लिया गया कि जी नहीं यही हुकूमत है, यही ठीक लोग हैं। अभी आप अंदाजा लगाइए कि कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता, उसके अंदर इलेक्शन में ये धांधली होती, हमारी अदालतें, हमारा चीफ जस्टिस चुप बैठा होता, खामोश बैठा होता, कभी भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान की अदलिया भी एक जैसी है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी एक जैसी है, पाकिस्तान के सरकारी इदारे भी एक जैसे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान भी एक जैसे हैं, पाकिस्तान की सहाफत भी एक जैसी है, पाकिस्तान के एंकर पर्सन भी एक जैसे हैं, पाकिस्तान की तज्जिया निगार भी एक जैसे हैं, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट भी एक जैसे हैं, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम भी एक जैसे हैं। ये सारे लोग, ये सारे तबके मिलके पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, यकीन जानिए कि ये पाकिस्तानी कौम अब ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तानी कौम ज्यादा अरसा सब्र नहीं करेगी। अब पाकिस्तानी कौम की अब जो बर्दाश्त है वो खत्म हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि ना ही हमारी अदलिया साफ शफाफ हमें अब नजर आ रही है। देखिए, अदलिया बहुत बड़ा इदारा था पाकिस्तान का, औकात क्या निकली, घरों के अंदर से कैमरे निकल आए पाकिस्तान का। अब आप अब कमेंट सेक्शन में जरा मुझे ये तो बता दीजिए कि आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी इदारा कौन सा है, और कौन सा ऐसा सबसे बड़ा इदारा है जो अपने हदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। आपको कोई इदारा नजर नहीं आएगा, आपको कोई लोग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो काम हमारा है हम वो काम छोड़ के दूसरों के कामों के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, दूसरों के काम के अंदर उंगली घुसा रहे हैं, दूसरों के काम के अंदर अपना मंजन बेच रहे हैं, अपना चूरन बेच रहे हैं। और यही वो तमाशा है कि जिस तमाशे ने पाकिस्तान का बेड़ा खर करके रखा हुआ है। और अब जो ईद के बाद आने वाली महंगाई है, उससे खुदा की पनाह, उससे खुदा की पनाह, खुदा से दुआ मांगे कि खुदाया हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, वरना ये जो जालिम और जाबिर बैठे हुए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होके, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके, पाकिस्तान को अपनी बाप की जागीर समझ के, पाकिस्तान को अपने बाप की विरासत समझ के, पाकिस्तानी अवाम को भेड़ बकरियां, अपने गुलाम, अपने नौकर समझ के ये जो बैठे हुए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, हमारे पाक परवरदिगार इनको, इनकी औलाद के मरने की खबरें सुना ताकि इनकी जिंदगी अजीरन हो जाए। मेरे पाक परवरदिगार इनके बच्चों की लाशें इनके आगे पड़ी हो, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई जाता हुआ मर जाए, कोई गटर में गिर के मर जाए, ताकि इनको अंदाजा हो कि इन्होंने 22 करोड़ अवाम के साथ जो किए रिजल्ट सामने आया पड़ा। और इनको अल्लाह दुआ करेंगे खुदा की जात इन सब लोगों को, ये जितने माफिया, जितने बड़े बड़े ठग बैठे हुए, इन सब को पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तानी अवाम की नजरों के सामने इन सब को अजियत ऐसे, यानी कि इनको सजा दे पाकिस्तानी अवाम को जलील करने की, कि पूरी दुनिया याद रखे कि इनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अगर आपको बगा फैक्ट्स की ये वीडियो पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।